सबसे पहले गुरुजी आपको सशत नमन। नारायण। हमारे न्यूज चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गुरुजी आप अपना परिचय दें। मेरा नाम आचार्य मुरलीधर पांडे उर्फ मुकेश बाबा, और हमारा यह जो संस्था है जय गुरुदेव ज्योतिष केंद्र, जहाँ की ज्योतिष, वास्तु और हमारे धार्मिक अनुष्ठान यज्ञ आदि जितने प्रकार के होते हैं वो सभी कार्य यहाँ से संपन्न किया जाता है। जैसा कि आज मीडिया टीम बाबा आज आपके पास पहुंची है जानने के लिए कि ये जो धार्मिक अनुष्ठान जिस तरह के ज्योतिष अनुसंधान केंद्र आपने यहाँ पे पूरी तरह से शुरुआत की है, कब शुरुआत हुआ है इसका? ऐसे तो हमारा इस फील्ड में ज्योतिष के कार्य में 8 वर्ष हो चुका है, 7 से 8 वर्ष। और इस ज्योतिष के द्वारा हमारे प्रैक्टिकली जीवन में बहुत से ऐसे लोग रहे हैं कि अपने जीवन में अनेक प्रकार के कष्ट, जिस प्रकार के आज के समय में देखते हुए संतान को लेकर के कष्ट होता है, दूसरा नौकरी जो हमारा इनकम स्रोत होता है जिसमें हमें परेशानी होती है, तो इन प्रकार के जितने भी हमारे जीवन में परेशानी होती है, मानव इंसान हर एक अपने कार्य को करता है, अपने कर्म को पूर्णतः करता, लेकिन फिर भी सफलता प्राप्त नहीं हो पाती। बिल्कुल। और इस चीज को अगर हम ज्योतिष के द्वारा अगर हमें समझ में आ जाती है बातें, क्योंकि देखिए ज्योतिष एक ऐसा विषय है, सिद्धांत है, जो एक विज्ञान भी इससे सहायता लेती। विज्ञान भी ज्योतिष का ही एक पार्ट है। और हमारे वेद शास्त्र आदि में भी जो हमारे ऋषि मुनि आदि थे, जो इन्हीं सिद्धांतों पे लोगों का भला और अनेक प्रकार के निवारण किया करते थे। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे उस चीज का बहुत से ऐसी भ्रांतियां फैल गई है कि इन ज्योतिष से कुछ नहीं होता है, किसी प्रकार के उत्थान नहीं हो सकते हैं। लेकिन हम 100% गारंटी लेते हैं और बताते हैं। हाँ, क्यों कारण नहीं होता है? बहुत से लोगों का होता है कि यह कार्य करवाया, हमारा यह कार्य संपन्न नहीं हुआ। उसका विधा भी है, विधान भी, क्योंकि हमारे जिस समय में ऋषि मुनि आदि कार्य करते थे तो नियम विधि का पूर्णतः पालन किया करते थे, और आज के समय में वह पालन नहीं हो पाता है, और जिसकी वजह से हमें पूर्ण फल प्राप्ति नहीं होती। दूसरी, यह गणितीय पद्धति है। ज्योतिष कहा गया है ज्योतिषाम वेद चक्षुषु, कहा गया हमारे शरीर में अगर आंख नहीं हो तो हम किस प्रकार से चलेंगे, किस प्रकार से देखेंगे? दुनिया को हम देख ही नहीं सकते, हरा है, लाल है, पीला है, काला है। उसी प्रकार से कहा गया है ज्योतिषाम वेद चक्षुषु, वेद के जो अंग है वह ज्योतिष है। जो आंख कहा गया, चक्षु यानी आंख होता है, नेत्र होता है। और उस अंग को अगर हम भूल जाएंगे तो हम अपने जीवन में, वेद क्या है, वेद क्या बताती है? वेद हमारे जो पंच तत्व प्रकृत है उसी को तो दर्शाता है। उसी से हमारा जीवन, मानव जीवन, कोई भी जीवन हो, यह प्रकृति उसी से चल रहा है, पंच तत्व से प्रकृति चल रहा है। और उन्हीं के सिद्धांत के ऊपर हमारा ये ज्योतिष चलता है। हमारे शरीर में पंच तत्व ही है, जिसकी वजह से अगर कुछ भी, अगर मान लीजिए आपका एक तत्व भी अगर बिगड़ता है तो आपका शरीर रोगी होता है। या मान लीजिए कोई अगर जलीय तत्व खराब होता है तो आपकी मानसिकता में परेशानी होगी, हमारा सोच में परिवर्तन हो जाएगा। तो उन्हीं का सिद्धांत आधार हमारे ज्योतिष में चलता है, जो प्रकृति का है। गुरुजी, जिस तरीके से हम लोग 9 वर्ष 2026 में प्रवेश कर चुके हैं, अब दर्शक चूंकि आपसे इतना बेताब हो रहे हैं आपके जानने के लिए अपने बारे में आपसे कि ये 2026 साल किस तरीके का है, किस तरीके से ये हर दृष्टि से, हर तरीके से निर्माण करेगा, लोगों के भविष्य का पूरी तरह से निर्माण करेगा, रोजी रोजगार में बढ़ोतरी देगा, जीवन उनका शांति में बीतेगा। थोड़ा इसके बारे में थोड़ा एक संदेश दिया जाए। बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। सर्वप्रथम ये जो संवत 2083 नव संवत जो आएगा, अब इसमें सब राशि वाले को तो भाई अलग अलग इसका फल की प्राप्ति होता है। लेकिन यह वर्ष, यह मानिए कि यह वर्ष के जो राजा कहे गए हैं वो स्वयं गुरु बृहस्पति हो रहे।
गुरु बृहस्पति स्वयं राजा के स्वरूप में इस वर्ष के वह अपने कमान को संभालने वाले हैं। और जब कहा गया है कि देव गुरु बृहस्पति बोला गया है, और जब देवताओं के समान जब गुरु बृहस्पति हमारे इस ब्रह्मांड के सभी संचालक होंगे, उसका ध्यान रखने वाले होंगे, तो जब गुरु बृहस्पति को इस वर्ष का प्रधानता मिला है कि आप सर्वस्व इसका जिस प्रकार का है सुख दुख आदि जिस प्रकार को फल देना है वो उस प्रकार से गुरु बृहस्पति फल दे, तो गुरु बृहस्पति देव है और देवताओं के कभी भी अशुभता नहीं होती। बिल्कुल, देवताओं में कभी भी अशुभता नहीं होगी। तो बृहस्पति क्या है? धन के कारक है, धन देने वाले, सुख के कारक है, सुख के कारक है। तो धन आज के समय में आर्थिक से ही दुनिया परेशान है, बिल्कुल, है ना। तो गुरु बृहस्पति इस बार अगर इस संवत नव संवत के राजा पद की प्राप्ति हो रही है, उनको राजा पद पे है, तो वह हर एक चीज के मनोकामना हर एक व्यक्ति का पूर्ण होगा। ये जो 2026 है, इसमें हर व्यक्ति का जो स्वप्न है वो पूरी तरह से पूर्ण होने वाला है। पूर्ण होने वाला है। ये बात पूरी तरह से क्लियर है गुरु जी? बिल्कुल 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 क्लियर है, क्योंकि कहा जाता है कि हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं, हम इस कुर्सी पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे अगर कुर्सी पे कोई अच्छा व्यक्ति बैठा होगा तो अच्छा ही आपको फल देगा, अच्छी बातें करेगा, अच्छे ही आपको कुछ डिसीजन दे पाएगा। बात करते हैं गुरु जी, ये पूरे 12 राशियों का जो इस बार जो चक्र चल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे पूरे 12 राशियों के बारे में कि क्या कुछ है इस बार 12 राशियों का? जी, अपना समान 12 राशियों का अलग अलग फल होगा। 12 राशियों का फल जानने के लिए सभी का अलग अलग फल होंगे, लेकिन सबका फल जो है हाँ पूरी तरह से एक ही यह विषय मानिए कि राजा जिस प्रकार से होंगे प्रजा उसी प्रकार से, मंत्री भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। क्योंकि एक एक राशि का बताना सभी के लिए उचित नहीं होता है, क्योंकि बहुत से फल अगर हम बात कर रहे हैं, बहुत से भी ऐसी चीजें चलता है, बैठ के बोल देते हैं कि फलाने राशि वाले को ये मिल जाएगा, लेकिन वो पूरे वर्ष नहीं मिलता है जी। ठीक है, तो उसको समझने की बात है और उसी को ज्योतिष से समझते हैं। लेकिन ये पूरी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर है कि इस पूरे 12 राशियों के लिए बेहतर इस बार 2026 आ चुका है। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया हो चुका है, बहुत अच्छा है। बात करते हैं गुरु जी कुंडली के बारे में, क्योंकि आप लोग कुंडली पे बहुत ज्यादा विश्वास भी करते हैं, चाहे शादी ब्याह हो या किसी भी तरह कोई फंक्शन हो या किसी तरह से लोग अपने तरीके से लोग जीवन निर्वाह करना चाहते हैं। तो ये कुंडली का क्या कुछ है गुरु जी? कुंडली का क्या कुछ जीवन में प्रभाव पड़ता है, थोड़ा इसके बारे में बताइए। और जिनके पास कुंडली ना है, जिनके पास कुंडली नहीं है और जो डेट ऑफ बर्थ अपना नहीं जानते, उनके लिए क्या कुछ आप संदेश देंगे, किस तरीके से वो अपने जीवन को सफल बनाए? आपका 2 प्रश्न है, एक कुंडली से हमारा जीवन में क्या प्रभाव होता है जी, दूसरा आपका प्रश्न है अगर जिनका समय आदि ज्ञात ना हो, प्राप्त ना हो, तो उसका क्या हम किस प्रकार से उसका भविष्य आदि की जानकारी हम ले सकते हैं। ठीक है, तो प्रथम आपका प्रश्न हम बोलते हैं जन्म, है ना, हम बोलते हैं जन्म कुंडली। कुंडली का अर्थ यह समझिए कि हमारा जीवन एक कुंडली जो सर्प होता है ना, अगर मानव कंकाल को देखिएगा तो उसमें एक सर्प बैठा हुआ है जो कुंडली मारे बैठा हुआ है, उसके ऊपर ही हमारा यह जो शरीर है स्थापित है। तो जन्म के समय हमारा जो समय, जिस समय यह आत्मा एक शरीर में प्रवेश करती है और इस धरती पे प्रकट होता है, उस समय का जानकारी उस समय में जिस स्थान 12 भाव होते हैं, 12 राशियां होती है जी, है ना, तो उस 12 भाव में कौन कौन सी राशि स्थित है, कौन कौन से ग्रह स्थित है, जिसकी वजह से उन सभी जो 9 ग्रह हैं उनके हमारे जीवन पे क्या प्रभाव हो, और उन्हीं से हम ज्ञात करते हैं कि हमारा आगे जीवन किस प्रकार से चलेगा। हमें दरिद्रता प्राप्त होगी, बहुत बड़े आदमी बनेंगे। जो जन्म का समय होता है, हम जिस समय में इस पृथ्वी पे सांस लेते हैं, प्रथम सांस, है ना, उसी समय हमारा निर्धारण हो जाता है कि हमारा किस प्रकार से आगे का जीवन किस प्रकार से व्यतीत होगा, या पूर्व जन्म में हमने क्या किया, बिल्कुल उसका भी यह जन्म कुंडली आपको बताती है। किस प्रकार से आपको परिवार मिलेंगे, किस प्रकार से आपको धन मिलेगा, किस प्रकार से आपको इस शरीर में रोग मिलेंगे। भोग तो करना है, इस शरीर को ही करना है, बिल्कुल, भले अच्छा करना हो या बुरा करना हो, अच्छी फैमिली मिले, खराब फैमिली मिले, तो ये सब चीज करना है किसे, इस शरीर को, उसी को जन्म कुंडली बोला गया है।
जन्म के समय जो हमारा ग्रह स्थिति जिस ग्रह में हो जाता है, जिस भाव में हो जाती है, उसी को जन्म कुंडली कहा गया, जिससे हम अनेक प्रकार के विचार तो कर लेते हैं, लेकिन उसके जन्म कुंडली को दिखाने के लिए हमारे पास एक्चुअल आपके पास डेट ऑफ बर्थ, समय, टाइम, जन्म स्थान होना चाहिए। ये हो गया। ठीक है। दूसरा आपने प्रश्न किया कि अगर जिनके पास ना हो तो क्या किया जाए। तो हमारे देखिए, हमारे इतने वेद शास्त्र हैं, 4 वेद हैं, 18 पुराण हैं, अनेक सिद्धांत हैं,